शनि मंदिर के पास नवदुर्गा उत्सव समिति के द्वारा आज खप्पर आरती की गई। आज के मुख्य अतिथि रहे सोनम किन्नर एवं उनके साथ ही साथ रहे माता का आशीर्वाद लिया और खप्पर आरती की जनता को अपना उद्बोधन दिया। सबको मां का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि नवदुर्गा उत्सव समिति के सदस्य अध्यक्ष आशीष खरे, चंद्रभूषण सिंह साहू, ब्रजेंद्र रैकवार, दीपक जोशी, मुकेश एवं रोहित उपस्थित रहे। पुजारी जी से चर्चा करते हैं। श्रीमान जी, आपका नाम? हमारा नाम चंद्रभूषण साहू। आज जो आपके यहाँ खप्पर आरती हुई है, एक बहुत बड़ा विशाल है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये सब माई की कृपा है और माई का आशीर्वाद है और हमारे सभी मोहल्ले के और सभी नगर के सहयोग से ये प्रोग्राम हम लोग रखते हैं, ताकि कुछ नहीं तो 9 दिन भक्ति का माहौल बना रहता है और माई की कृपा सब पर बनी रहती है। हम यही चाहते हैं कि सबको सुख संपत्ति मिले सो और कभी किसी के ऊपर दुख ना आए, क्योंकि माई की कृपा बहुत बड़ी होती है। जो माई हम लोगों को हर साल यूं ही प्रोग्राम कराती रहें, माई का आशीर्वाद सब पे बना रहे। हम यही कृपा कहेंगे कि माई की कृपा सब पे बनी रहे। जय माता दी, जय माई की। आज जो आपने खप्पर आरती की है, उसमें कुछ अतिथि भी आपने बुलाए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? हमने स्पेशली हमारे किन्नर समाज से उन लोगों को निमंत्रण किया, क्योंकि उनकी दुआ देख रहे हो आप, जैसे कि सभी लोग दुआएं और आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं, क्योंकि इनकी दुआ कभी टाली नहीं जाती। इनके ऊपर प्रभु श्री राम भगवान की कृपा है और शंकर पार्वती मैया की असीम कृपा है। और जैसा कि देख रहे हो कि ये संकेत भी अच्छा पहुंचता है हम लोगों के बीच में कि कभी भेदभाव नहीं रखना चाहिए उनको ऊपर, ना तो कभी घृणा करना चाहिए। ये भी हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं और ये इनको भी वरदान मिला है, क्योंकि ये शंकर पार्वती की देन है और प्रभु श्री राम की इन पे कृपा जब बन जा रहे थे, तब वो कृपा इनके ऊपर उन लोगों ने लौटती समय दी थी। तो आशीर्वाद लेने हम सब मोहल्ले के सभी वासी पहुँचे और बड़ी खुशी की बात है कि उन लोगों ने भी हम लोगों को समय दिया, क्योंकि टाइम सबके यहाँ माँ विराजमान है, तो टाइम किसी के पास नहीं है। फिर भी उन लोगों ने हम लोगों की बात रखी, बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही सबको एक दूसरे के प्रति टाइम देना चाहिए। बोले का क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सोनम। माँ के दरबार में आज खप्पर आरती रखी गई है, माँ का आशीर्वाद लिया आपने, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको सब लोगों की तरफ से अच्छा लगा और यही हर साल होता रहे, बहुत अच्छी बात है। सभी भक्तजनों से हमारा अनुरोध है कि इसी तरह से सभी भाई एकत्र होते रहें और हर साल नवदुर्गा में माता जी की आरती होती रहे। अच्छी बात है और 9 दिन की सेवा करना अच्छी बात है। मैं यही चाहती हूँ, सभी लोगों से यही गुजारिश करती हूँ। आपको आज मतलब खप्पर आरती में कैसा लगा और मुझे कहाँ अभी तक ऐसे देखा? मैंने यहाँ पर बुंदेलखंड में पहली बार देखा, छतरपुर। मैं यहीं की लोकल की हूँ। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, सबसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। सबके लिए मैं तो यही कहूँगी, ऐसा हर साल होना चाहिए, हर बार आना चाहिए सबको। नमस्ते। पुलिस एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच हुई झड़प के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के गनमैन से छीनी गई शासकीय पिस्टल को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। शेड्यूल जोन के एडीजीपी डीसी सागर ने जानकारी देते हुए बताया कि हम आपको बता दें कि बीते माह 26 सितंबर को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। तभी प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक प्रदर्शन के रूप में परिवर्तन हो गया। उसी बीच पुलिस एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने लगी और प्रदर्शन में शामिल लोगों द्वारा पथराव करने लगे, जिसमें पुलिस के 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसक प्रदर्शन के दौरान ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के गनमैन से शासकीय पिस्टल को अज्ञात प्रदर्शनकारियों द्वारा छीन लिया गया। शेड्यूल जोन के एडीजीपी डीसी सागर ने बताया कि हिंसक प्रदर्शन में छीनी गई शासकीय पिस्टल को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया है। को जो उमरिया में एक कानून व्यवस्था की स्थिति कुछ आतताई लोगों ने छिन्न-भिन्न करने की कोशिश की, उसमें उमरिया की पुलिस के द्वारा, उमरिया के डीएम द्वारा, उमरिया के एसपी द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा पूरा संयम रखा गया
और लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए वो अपनी जान पर खेल गए। खुद उन्होंने घायल होना मंजूर किया, पर लोगों को घायल होना उनको मंजूर नहीं था। इसमें हमारे अनेक अधिकारी घायल हुए, कर्मचारी घायल हुए, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसी क्रम में एक एफआईआर ऐसी भी दर्ज हुई जिसमें हमारा एक पुलिस का कर्मचारी, जिसकी शासकीय पिस्टल को इन आतताई बदमाशों ने, बलवाइयों ने छीन लिया बलात्, और वो पिस्टल शासकीय थी जिसमें 10 राउंड थे, और वो किसी आतताई के हाथ में पड़ गई। तो उसकी छानबीन के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा एक SIT बनाई गई, और इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा, जिसका निरंतर उन्होंने पर्यवेक्षण किया, अथक मेहनत की, 50-60 गाँवों के लोगों से संपर्क किया, 600-700 लोगों से उन्होंने बातचीत की अलग अलग जगह पर जाकर, उनकी टीम ने, उनके द्वारा भी। तो इसी क्रम में जनता द्वारा एक मुखबिरी की गई, और उस मुखबिरी के अंतर्गत आज ये बिलासपुर नाम की चौकी में पटवरिया गांव, पटवरिया जो नदी है उसके किनारे ये पिस्टल मिली। और इस पिस्टल को मिलने के बाद अब इसमें किसके फिंगरप्रिंट है, क्या है, इसकी फॉरेंसिक जांच होगी। क्या ये वही पिस्टल है जो FIR में अंकित है, ये हो, उसकी जांच होगी फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स की। और इसके साथ इसमें जो राउंड्स हैं, क्या ये वही राउंड्स हैं जो पुलिस के द्वारा इशू किए गए थे। इन सब बातों को लेकर पुलिस अधीक्षक संवेदनशीलता से इसको FSL बैलिस्टिक्स को चेन ऑफ कस्टडी के ध्यान में रखते भिजवाएंगे, और ये हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है उसका एक अहम हिस्सा है। इसको हम माननीय न्यायालय के समक्ष में पेश करेंगे और अपना। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे सीधी की सिहावल विधानसभा के अंतर्गत पोखरा गांव। सिहावल विधानसभा प्रत्याशी विश्वामित्र पाठक सहित भाजपा जिला अध्यक्ष मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी विश्वामित्र पाठक के पक्ष में कुछ देर में सभा करेंगे संबोधित। हमारे केंद्रीय मंत्री भारत सरकार आज हमारे पोखरा गांव में पहुंच रहे हैं। ये इलाका अति पिछड़ा और हमारे गौड़ समाज का यहाँ पे इलाका, आज तक कोई भी नेता यहाँ आदिवासी नेता नहीं आया। पहली बार हमारे नेताजी यहाँ पधार रहे हैं, उनका हम लोग हृदय से स्वागत कर रहे हैं। इसका जिस तरह से देखा जाए कि कांग्रेस से दिग्गज नेता कमलेश्वर पटेल जी को टिकट मिला है, इसके पहले आपका टिकट कट गया था 5 साल पहले, फिर आपको बीजेपी आपके ऊपर टिकट दिया है। आपको क्या लगता है इस बार जनता के बीच में क्या लेके आप जा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार 35 साल नेता रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं किए। तो 2008 में हमें जनता यहाँ की भरपूर सर आंखों में बिठाया, हमको अपना विधायक बनाया। हम इस क्षेत्र में बहुत कुछ काम किए, बहुत काम हमारे सब अधूरे पड़े हैं। इन 10 सालों में हमारे पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक माननीय कमलेश्वर पटेल जी हैं। हमारे जो 5 साल पहले हमने 10 साल पहले स्वीकृत कराए काम इस इलाके के लिए, आज तक वो कोई काम पूरा नहीं करा सके, नया काम कुछ कर नहीं सके। जनता से बोलते हैं कि हम मंत्री नहीं हैं तो कैसे काम करें, लेकिन वो 1.5 साल के लिए मंत्री भी बने, और मंत्री बने तो इतना बड़ा काम किए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की एक अति महत्वपूर्ण गरीबों की कल्याण की योजना संबल योजना, हमारे मंत्री जी 1.5 साल के लिए मंत्री बने तो संबल योजना उनने खत्म कर दिया। खत्म करके क्यों खत्म किया कि उसमें गरीबों को 4 लाख रुपए एक्सीडेंटल में मिलता था, 2 लाख रुपए उनको उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई तो मिलता था, प्रसूति सहायता में। मनावर विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी मनावर द्वारा जिले के 7 प्रखंड और खंड स्तर तक शस्त्र पूजन एवं दुर्गा चालीसा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक गांव में मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी बहनों का सहयोग से प्रत्येक गरबा पंडाल में पूरे उत्साह से माताओं बहनों के द्वारा शस्त्र पूजन एवं दुर्गा चालीसा का पाठ किया जा रहा है। मनावर में ऋतु शर्मा मालवा प्रांत सह संयोजिका मातृशक्ति द्वारा मुख्य वक्ता के रूप में जगह जगह स्वयं उपस्थित रहकर कार्य संचालन करने
के साथ साथ देश की परिस्थिति की एवं देश में विश्व हिंदू परिषद की आवश्यकता क्यों इस पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही बताया कि नारी शक्ति का रूप है, मातृशक्ति को अपनी शक्ति जागृत करना है। शस्त्र और शास्त्र को ज्ञान हर एक नारी में होना चाहिए। कौन कहता है नारी अबला है, वक्त आने पर नारी नवचंडी बन अपने परिवार की रक्षा कर सके। इसके लिए हर परिवार से एक सदस्य दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, बजरंग दल, संघ, संगठन, सेविका समिति से जुड़ना चाहिए, प्रोत्साहित कर रही है।